कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखेंगे भाई दो वीपीएन एसएसएल वीपीएन कंपेयर करेंगे। और ये होता है क्या इसके बारे में देखेंगे। देखिए एसएसएल वीपीएन क्या होता है, क्या है कि सपोज करें कि आप अपने कंपनी से दूर कहीं हो, ठीक है। और कंपनी के रिसोर्सेज को आप आउट ऑफ नेटवर्क ले जाके उसको एक्सेस करना चाहते हो कि आपने सर्वर को एक्सेस करना, कंपनी के सर्वर को एक्सेस करना चाहते हो, यानी आईडीपी लेना चाहते हो, या कोई वेबसाइट उसको एक्सेस करना चाहते हो, या एवरीथिंग कुछ भी कोई भी एप्लीकेशन हो जो आप एक्सेस करना चाहते हो अपने आउट ऑफ नेटवर्क अपने कंपनी से दूर होकर रिमोट पे जाके। तो वहाँ पे एस एस वीपीएन बहुत ही परफेक्ट काम करता है। वहाँ पे कोई हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे वहाँ पे जाके, या फिर वेब को आप कुछ क्रेडेंशियल्स आपको एक आईटी देगा। वो वेब पे डालोगे, ऐसे डालोगे और फिर जाके वहाँ पे वेब पे एक्सेस कर सकते हो, और क्लाइंट एप्लीकेशन जो होता है उससे भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर पढ़ते हैं इसको। एस एस वीपीएन सिक्योर सॉकेट लेयर भी लेगा। सिक्योर सॉकेट लेयर बहुत प्राइवेट नेटवर्क इज ए टिपिकली टाइप ऑफ वीपीएन दैट यूज एसएसएल और टीएलएसएल इंक्रिप्शन। ये दो तरह के इंक्रिप्शन यूज करता है, ठीक है, फॉर मोर सिक्योर बनाने के लिए। द सेम टेक्नोलॉजी दैट इज सिक्योर एचटीटीपी वेबसाइट टू क्रिएट ए सिक्योर इंक्रिप्शन कनेक्शन बिटवीन ए यूजर एंड नेटवर्क ओवर द इंटरनेट, ठीक। यूजर और कनेक्शन के इंटरनेट के बीच में सिक्योर कनेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। इन सिंपल टर्म इट लेट्स यू सेफली एक्सेस ए प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। प्राइवेट नेटवर्क को सेफली एक्सेस कर सकते हो आउट नेटवर्क, ठीक है। अभी देख की ऑफ फीचर्स, इसको हम सिक्योर इंक्रिप्शन, रिमोट एक्सेस, नो स्पेशल हार्डवेयर नीडेड, यूजर फ्रेंडली, ठीक है। प्रोटेक्ट डेटा यूजिंग एसएसएल और टीएलएसएल प्रोटोकॉल्स, रिमोट एक्सेस, कनेक्ट फ्रॉम होम, कैफे, एनीवेयर, यानी अपने घर से बैठ के कर सकते हो, कैफे में जाके या फिर कहीं भी आप सही कर सकते हो। नो स्पेशल हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, कोई हार्डवेयर रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये वेब के थ्रू एक्सेस कर सकते हो आप, ठीक है। यूजर फ्रेंडली, इजी टू सेटअप, देन सेम other VPN type, ठीक है। You how it works, you connect to a VPN using a browser or client, ब्राउजर और क्लाउड के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। द कनेक्शन इज एनक्रिप्टेड यूजिंग एसएसएल और टीएसएल, यू आर ऑथेंटिकेट यूजर एंड पासवर्ड, यूजर पासवर्ड से आप एक्सेस कर सकते हो, या फिर मल्टीपल ऑथेंटिकेशन के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। यू गेन एक्सेस टू इंटरनल रिसोर्सेज, फाइल, एप्स और सिस्टम, यानी फाइल सर्वर यूज कर सकते हो, कोई एप्लीकेशन है उसको यूज कर सकते हो, सिस्टम के उस रिसोर्सेज है कि आरडीपी ले सकते हो अपने सर्वर का, कहीं और पे जाके उसका सर्वर का आरडीपी ले सकते हो अपने, जो लोकल में जो हमने अपना सर्वर बना रखा होगा वहाँ पे आरडीपी पे काम करना चाहते हो, आप आउट ऑफ हो जाकर कर सकते हो। टाइप ऑफ एसएल वीपीएन, ये क्लाइंट लेस और क्लाइंट बेस्ड सर्टिफिकेट। ये क्लाइंट लेस में होता है कि वेब के थ्रू आप एक्सेस करो, और क्लाइंट लेस होता है कि एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वहां पे जाके आप प्रोफाइल बना के एक्सेस कर सकते हो। ये हमारा कुछ ये दिया है, मतलब कि डिफरेंस है एसएल वीपीएन और आईपी आईपी होता है कि दोनों साइड हार्डवेयर होनी चाहिए, मान लीजिए कि एक साइड सोफोस, एक साइड मतलब कि फोर्टिगेट है, दोनों साइड में दो साइड को आपस में कनेक्ट करने के लिए आईपी से एक वीपीएन का यूज करते हैं, ठीक है। और रिमोटली आप कहीं भी बैठे आप बिना कोई हार्डवेयर के वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये पढ़ लो आप क्या है, ठीक। आगे बढ़ो। एसएल वीपन इंक्रिप्शन, कुछ इंक्रिप्शन से यहाँ दिए हुए हैं, जैसे कि हम ये यस इंक्रिप्शन है, आर एस ए सा टू, ठीक है। तो आप एडवांस इंक्रिप्शन इज यूज फॉर सेमेंटिक इंक्रिप्शन, इन इनक्रिप्ट द एक्चुअल data transmit between the user and the VPN server providing fast and strong protection, ठीक है। VPN सर्वर जो फास्ट और स्ट्रॉन्ग, यानी फास्ट कनेक्टिविटी देगा और साथ में स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन भी देगा। आपको फुल्ली इनक्रिप्टेड होता है यूजिंग ए क्रिप्टो क्रिप्टोग्राफी। ये सारे जितने भी आप देख रहे हो इंडिकेटर, ये सारे क्रिप्टोग्राफी में आते हैं, साइबर सिक्योरिटी का मतलब की कैटेगरी में आते हैं सर, ठीक है। और ये वही पढ़ पाएगा, फुल्ली इनक्रिप्टेड होता है, एक की होता है, ठीक है, जो जैसे जहां पे की मैच होगा उसको उसी को वही डिकरेक्ट कर पाएगा, उसी को ह्यूमेबल फॉर्मेट में रीडेबल ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में बना पाएगा, मतलब कि कन्वर्ट कर पाएगा, अदरवाइज कोई नहीं कर पाएगा। जो कि जहाँ पे की मैच होगा वही डिक्रिप्ट होगा, देखो इनक्रिप्ट ही रहेगा, ठीक है। आर एस ए, ठीक है, आर ए यूज एसिमेट्रिक encryption, these algorithm securely exchange encryption key and authenticate the server and sometime the client during initial, hence
प्रोसेस, ठीक है। आप इसको सिंपल भी मैं पढ़ सकती हूँ आप, ऐसा वीपीएन टीएलएस प्रोटोकॉल दैट कंबाइंस एईएस टू encrypt डाटा, आरएसए टू सिक्योर एक्सचेंज की, और सा टू वेरीफाई डाटा इंटीग्रिटी। ठीक है, आप आ जाओ, ये मेथड हम यूज करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं अपने लैब के बारे में, लैब हमारा क्या मैं बना रखा हूँ। देखिए, ये मेरा लैब है। अब ये जो है, ये है मेरा आईएसपी है, आईएसपी से मेरा एक फायरवॉल कनेक्टेड है, और इसी आईएसपी से एक आउट ऑफ नेटवर्क बैठा है जो क्लाइंट, तो इसी आईएसपी से कनेक्टेड है, और ये चाहता है कि यहाँ पे ये विंडो, ये भी मैं एक मतलब कि मैं विंडो सर्वर लिखा हूँ जो मेरा वीएमवेयर मैंने ऐड किया कर रहा है। तो मैं ये चाहता है कि मेरे इस लोकल नेटवर्क को आउट ऑफ इंडिया, यानी जो आईएसपी से कनेक्टेड क्लाइंट है, आउट ऑफ नेटवर्क जाके मेरे लोकल वेब सर्वर को, या फिर उसको वेब सर्वर हो गया, या फिर आरडीपी लेना चाहते हैं, यानी फुल्ली हमारे सर्वर का एक्सेस करना चाहता है, बिहाफ ऑफ वीपीएन सर्वर। ठीक है, तो इसे मैं वीपीएन बनाया हुआ, ये मैं क्लाइंट में आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। ये देखिए, ये मेरा विंडोज सर्वर है, और मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये मेरे सर्वर की आईपी है। देखिए, पिंग नहीं करेगा, और ये मेरा सर्वर है। ये इस वेब को एक्सेस करना है इसको, यहाँ पे वेब भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि विंडोज विंडोज नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरी चीज मैं आपको दिखा दूं, ये है कनेक्टेड किस है, ये नेट से कनेक्टेड है। नेट बोले तो ये वीएमवेयर में यहाँ पे नेट शो होता है, ठीक है। वीएमवेयर में यहाँ पे नेट, या फिर आप जीरो भी मान सकते हो। यहाँ पे कस्टम आ जाओ, कस्टम स्पेसिफिक वर्चुअल करोगे यहाँ पे, तो जीरो लोगे यहाँ पे। ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे क्लाउड जीरो हो जाएगा। मैनेजमेंट क्लाउड जीरो, ये क्लाउड जीरो हमारे वीएमवेयर में नेट, उसको नेट कंसीडर करेंगे, ये क्लाउड जीरो को वीएमवेयर में नेट कंसीडर करेंगे। और एक क्लाउड जीरो हमारा आईएसपी है, जहाँ पे फायरवॉल भी कनेक्टेड है, और ये जो रिमोट पीसी कनेक्टेड है, और यहाँ से फायरवॉल की लोकल लैन से हमारा एक विंडोज सर्वर कनेक्टेड है, जहाँ पे हमने एक वेबसाइट क्रिएट कर रखा है, और ये यूजर उस वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं। समझ गए आप लोग? ये आईएसपी हमारा, ये दिल्ली में बैठा है क्लाइंट है, ये मेरे इस वेब सर्वर को कनेक्ट करना चाहता है, जो हमारे फायरवॉल्स होकर जो ये वीएमवेयर मैंने ऐड कर रखा है, और ये लोकल इंटरफेस है कैसे है। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इसकी आईपी दिखाया गया आपको, ये विंडो, और ये हमारा एक कौन सी है, ये देखिए, वीनेट टू, ये हमारा विंडोज सर्वर वीनेट टू से कनेक्टेड है, और विंडोज 10 बस ये है विंडोज से कनेक्टेड है। ठीक है, विंडोज टू हमारा VMware में, ये वीएनजी में क्लाउड टू है। तो यहाँ पे कोई भी, तो डायरेक्ट इसको आप स्विच कंसिडर करना इस, ठीक है। मैंने क्या किया, एक फायरवॉल से स्विच पे लाइन लगाई, और लाइन से यहाँ से एक लाइन निकाला यहाँ से, और ले जाकर अपने लगा दिया विंडो, जो हमारा विंडो सर्वर जो मेरा VMware में कनेक्ट, उसे लाके कनेक्ट कर लिया, बस बात वही है। और इसको आप देखोगे क्लाउड टू, और वहां मैंने सर्वर दिखा था वीनेट टू, और एक क्लाउड जीरो है जो एसक्यूएल। और इस पे देखोगे आप, तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है पॉलिसीज, देखो, और वो मेरा पिक नहीं करा है। और ये देखो, फॉरवर्ड दो अलग अलग नेटवर्क है ना, ये दोनों में आप यहाँ ये वाली पीसी है,
ये पिंग भी करेगा और एक्सेस भी करेगा। देखते से पिंग किया और वेब को भी एक्सेस कर रहा है हमारे। देखो, इसी तरीके को वहां पे भी करना चाहिए, लेकिन अभी वो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप कर प्ले करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले हम क्रिएट करेंगे वीपीएन ग्रुप। ये फ्लैग से बनाते हैं। ग्रुप में आ जाइए, ऐड, यहाँ पे एसएसएल वीपीएन ग्रुप मैंने किया यहाँ पे। ठीक है। और ठीक, यहाँ पे हम पूरा डिफाइन कर देते हैं सरफेस कोटा भी। अभी कर सकते हो, तो कंपल्सरी करना होगा, तो फिर आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक है। क्लाइंट लेस, क्लाइंट लेस नहीं करना, हमें नॉर्मल ही रखना है। हम क्लाइंट ऐड करेंगे इसमें। ठीक है। अब सेव कर दीजिए यहाँ से। एक यूजर बनाएंगे, यूजर क्रिएट करेंगे। मैं यूजर क्रिएट करूँगा, तो मैं एसएसएल वीपीएन यूजर वीपीएन यूजर। और ठीक है। और मैं यहाँ पे आता हूँ क्या, यूजर पासवर्ड दे दो मैं इसको। ठीक है। एक, मैं वैसे ही एक रैंडम मेल आईडी दे दिया इसको। ग्रुप मैंने एसएसएल वीपीएन जो बना रखा है उस ग्रुप का ऐड करूंगा मैं। ठीक। उसके बाद फिर सब कुछ सही है। ठीक है। और ये आप एसएसएल वीपीएन पॉलिसीज अभी हमने बनाया नहीं है, जैसे हम पॉलिसी बनाते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है। और हम कटना चाहिए। अब हमें क्या करें, हमारा यूएसएस बीपीएल और ग्रुप हमारा हो गया। अब क्रिएट लोकल सबनेट एंड रिमोट सबनेट यहाँ पर आ जाएगी। ये काम तो ये ये मेरा है, तो मैं नाम देता हूँ क्या, लोकल सबनेट। क्योंकि मेरा इसी आईपी से मेरा सर्वर कनेक्टेड है, लोकल। ठीक है। और ये रिमोट सबनेट आप देखोगे, रिमोट सबनेट वो है कि जो आईपी, जो लोकल सबनेट रिमोट सबनेट होगा, ये आईपी आप अपने क्लाइंट किसी को, जो क्लाइंट कनेक्ट होगा उससे, मैं वैसे कन्फिगर किया हूँ कि आईपी उन्हें मिलेगा जो क्लाइंट हमारे वीपीएन से कनेक्ट होगा, उसको आईपी असाइन नहीं। और ये हमारा लोकल सबनेट है जो रिचेबिलिटी बनाएगा, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बनाएगा। ठीक है। दूसरा हो गया, और क्रिएट रिमोट एसएसएल वीपीएन पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी क्रिएट करते हैं हम। चलिए, ऐड यहाँ पर वीपीएन पॉलिसी। ठीक। और यहाँ पे मेंबर में हम ऐड करेंगे कि एसएसएल वीपीएन को ऐड करेंगे। ठीक है, जो हमने ग्रुप बनाया था वीपीएन। ठीक है। और यहाँ पे टनल एक्सेस। अब एक टनल एक्सेस ये है कि आप अपने वीपीएन को इंटरनेट भी देना चाहते हो, तो हम नहीं करना चाहता हूँ। इसके लिए हम ऑफ करेंगे, खोल होती है हमको। हमें परमिट नेटवर्क, नेटवर्क कौन सा देना है हमें यहाँ पे, यहाँ में हमें नेटवर्क देना है लोकल सबनेट। ये लोकल सबनेट। ठीक है, लोकल सबनेट हो गया हमारा।
अब आ जाइए, आइडियल टाइम 15 मिनट के बाद डीएक्टिव हो जाएगा, तो एक्टिव नहीं रहेगा। जब हमारी पॉलिसी बन गई, अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं आपको दिखा बता रहा था, आ जाओगे और पॉलिसी वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। हम्म, ठीक है। ये देखो एसएसएल बीपीएल पॉलिसी जो मैं बनाया था। हमारा होगा रिमोट पहुंचेगा, वेरीफाई द ऑथेंटिकेशन सर्विस पर गूगल वीपीएन। अब ऑथेंटिकेशन सर्विस को वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। ऑथेंटिकेशन सर्विस, तो यहाँ पे हमारा वीपीएन है, वीपीएन पोर्टल। ठीक है। तो अभी हम आईपी से एक हो गया, या फिर वीपीएन, हाँ। अभी मैं लोकल, मुझे लोकल वाला ही वो करना है, इंडिकेट करना है। अगर आप, मैं चाहूंगा तो आप एडी वाला भी ऐड कर सकते हैं, एडी को भी ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। मतलब एडी को भी हम इससे भी अपडेट कर सकते हो, ईडी से भी। ठीक है। ऑथेंटिकेशन हो गया, है तो ऑथेंटिकेशन सर्विस, ठीक है। वेरीफाई द अलाउड जोन फॉर जोन, ठीक है। अब हम जोन को एक बार देख लेते हैं, एक बार आ जाइए यहाँ पे। उसके बाद आप कहाँ आओगे, यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है। यहाँ पे आ जाओगे, और ये जो दिया है जोन, ठीक है। जोन मुझे कहीं अलाउ करना है, मुझे एसएसएल यूटिंग करना है, वेब पोर्टल करना है, यूटिंग पोर्टल करना है, और यूजर पोर्टल करना है, ठीक है। और करना है अप्लाई। जो कॉन्फ़िगर एडवांस सेटिंग, आप एडवांस सेटिंग कॉन्फ़िगर ले जाइए, रिमोट में आ जाइए, वीपीएन में आ जाइए। उसके बाद एसएसएल वीपीएन ग्लोबल सेटिंग, तो यहाँ पे, और यहाँ पे सर्टिफिकेट, एसएसएल सर्वर सर्टिफिकेट, अभी हम यही रहने देंगे, ठीक है। पोर्ट हमारा ये है आपका, और ये आईपी यहाँ पे हम कौन सा देना चाहते हैं, हम जो हम अपने वीपीएन को देना चाहते हैं, कि मैं इस रेंज की आईपी वीपीएन को देना चाहता हूँ। और इसका एक डीएनएस जो मेरे सर्वर अपना जो है, डीएनएस सर्वर, ठीक है। इसकी एक मैं देना चाहता हूँ डीएनएस, जो हमारा विंडोज सर्वर को डीएनएस देना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं इंक्रिप्शन ना क्रिप्टोग्राफी सेटिंग्स में आपको जो बता रहा था, वो है देखिए ये सा, ठीक है। इसके की कितना बिट का है की है, अब एक 2024 बिट का है की है, ठीक है। ये फुल्ली इंक्रिप्ट करके भेजता है डेटा को। एडवांस सेटिंग सर वीपीएन, ठीक है। डिविंग, डिविंग भी आप करना चाहते हो करें, नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं। हो गया हमारा, ये हो गया। उसके बाद क्रिएट ए फायरवॉल रूल, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँ, वेरीफाइड ऑथेंटिकेशन सर्विस, ऑथेंटिकेशन सर्विस जो मैम बताया उसमें थोड़ा सा मेरे को मिस्टेक हो गया। ये ऑथेंटिकेशन सर्विस इसलिए नहीं हो पाएगा, जो मैं एडी बता रहा हूँ एडी हो जाए, लेकिन उससे नहीं होगा, क्योंकि हमने जो ग्रुप में ऐड किया ना, उस ग्रुप में वो नहीं है, उस ग्रुप में है नहीं ये यूजर, इसलिए उसमें नहीं होता।
ठीक है। तो अभी मैं उसे एडी के थ्रू नहीं करूंगा, मैं बस लोकली जो ग्रुप मैंने बना रखा है उसमें जो यूजर एडिट किया है उसमें करूंगा बस। अब हम करेंगे क्या, क्रिएट ए फायरवॉल रूल। फायरवॉल रूल पे आता है। वीपीएन पॉलिसी एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे वीपीएन, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे मैं करूँगा वीपीएन का जो बनाया था ग्रुप, सॉरी, रिमोट 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 सबनेट जो मैंने दिया था, जो मेरे वीपीएन क्लाइंट को मिला हुआ करूँगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं करूँगा लैन, ठीक है। और जिस लैन पे मेरा विंडोज सर्वर कनेक्टेड है वहाँ पे वो सर्वे करूँगा लोकल, जो बताया ना वो क्रिएट किया आपको मैं बताया वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आ जाइए मैच यूजर, ठीक है। फिर आने के बाद यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे सेलेक्ट करिए सेल सेल वीपीएन ग्रुप, क्योंकि इस ग्रुप में एडी के कोई भी यूजर नहीं है इसलिए उससे नहीं हो पाता जो मैं एडी किया। अब मुझे नेट चाहिए नहीं होगा, बस हो गया। अब और दूसरा मैं कुछ और बता दूं, जो मेरी वैन की आईपी है ना, वैन की आईपी इसी से वो एक्सेस होगा। वैन की आईपी मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये मेरा यानी वैन की आईपी देखिए 4221, 4221, ठीक है। इसी से हम एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे आ जाइए। भी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दो पहले इसको। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ गए होंगे मैं कोई कैसे कैसे इंटरफेस को अलग किया हूँ। ये मेरा लोकल वो रिमोट पीसी है तो इसमें तो इंटरनेट चलेगा ही चलेगा क्योंकि वैन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है। और उसको बताया हूँ मैंने पूरा सेटिंग करके आपको। इस पे आ जाओ और यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई एच टी टी पी ये देखोगे आप, देखिए किस हो गया ना हमारा ये वाला से। और यहाँ पे टाइप करिए टेस्ट यूजर, ठीक, पासवर्ड दीजिए यहाँ पे। कोई भी दिक्कत हो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। अरे यार मेरे को वीपी न्यूज है ना। देखो ये हो गया हमारा एक्सेस, ठीक है। तो जो हम क्या करेंगे अभी, सपोज क्लाइंट को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन वाला ये पार्ट डाउनलोड करें। तो दोबारा करें की बात करा के वीडियो, ठीक है। ये देखो मैंने ऑलरेडी इतने डाउनलोड करके रखे हैं। एक बार सभी को हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। और इसको इंस्टॉल एक्सेप्ट करिए, इंस्टॉल करिए।
ऐसी और दिखा दो आपको, फिर पिंक का एक बार देख लेते हैं। पिंक लगाया तो मैं सर्वर पे पिंक लगाया। ठीक है, पिंक मार दीजिए आप। केवल हुआ भाई। Yes। अब एक कॉन्फ़िगरेशन को आप इंस्टॉल डाउनलोड कर लीजिए। एक बार इस पर क्लिक कर दीजिए यहाँ पर। होगा कॉन्फ़िगर। ठीक है, रिफ्रेश करिए। वैसे एक बार खुल के ऑन ऑफ ऑफ हो गया ना तो हो गया कॉन्फ़िगर, मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। देखो यहाँ पे आ गया, राइट क्लिक करो। ये सब दिख जाएगा। कनेक्ट करो, यहाँ पे देखिए आपको हमारा आईपी होगा नेवर कनेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे से एक बार कनेक्ट कर लीजिए आप। पासवर्ड डालो। VPN यूजर VPN USER। VPN यूजर पासवर्ड डालिए यहाँ पे। यहाँ पे रिमेम्बर भी करा सकते हैं और साइन। देखिए ठीक हो गया। कनेक्शन नेम गेटवे कनेक्टेड है बिल्कुल ठीक है। और टाइप, तो आप देखोगे यहाँ पे कि हमारा पिंग आना चालू हो गया और हमारा वेब पर भी एक्सेस होना चालू हो जाएगा। तो मेरा वेब नहीं एक्सेस हो रहा था 172.16.16 देखो ये। ठीक है दोस्तों, ये रहा मेरा आज का लैब। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ एक्टिविटी में आके। देखिए टेस्ट यूजर और VPN हो जैसा VPN क्लाइंट। ठीक है, ये देखेंगे आप VPN यूजर SSL VPN से हमारा कनेक्टेड है। SSL VPN। ठीक है, तो ये आईपी उसकी आईपी मिली उसको। अगर आपको दिखाना था, ये देखेंगे ये VPN लॉग्स। यहाँ पे लॉग्स भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो बाय। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।